क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। दो फंक्शन दिया है, बोला है कि इन बहुपदी व्यंजकों में क्रम से x-1 और x-2 द्वारा भाग देने पर हमको दो भागशेष मिलता है। देखो, जब इसको इस वाले पहले के साथ अगर भाग देंगे तो वो जो भागशेष मिलेगा उसको R1 बोलेंगे, और इसको अगर एक साथ भाग देंगे तो जो भागशेष मिलेगा उसको R2 भागशेष मिले। यदि 2R1 प्लस R2 बराबर 6 हो तो P का मान कितना होगा लिखें, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है कि हम लोगों को यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो f1x के जगह पर हम लोग लिखते हैं, तुम लोग के सामने किताब खोल लेना, x³ प्लस 2x² माइनस px माइनस 7, और जो दूसरा फंक्शन था उसको हम लोग f2x लिखते हैं। तो इस फंक्शन में लिखते हैं x³ प्लस px² माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। अब देखो, इसको पहले वाले को किससे भाग दे रहे हैं, x प्लस 1 से, तो उसको हम g1x लिखते हैं, और दूसरे वाले को जो भाग देंगे उसको हम लिखते हैं g2x, तो वहां पे x माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब इन दोनों को हम भागशेष प्रमेय द्वारा जो भागशेष निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले को देखो, gx जो दिया हुआ है इसका पहले शून्य निकाल लो, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर -1, ठीक है। तो x माइनस 1 हो गया, और इसका मतलब देयरफॉर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि x माइनस 1 सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना है, -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अभिष्ट भागशेष कितना है, f(-1), इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं f(-1) बराबर, ठीक है। जो इक्वेशन है -1 का होल क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर p -1 -7, तो यहाँ पे हो गया -1, ठीक है, प्लस 2 प्लस p -7। तो सॉल्व करने पर यहाँ पे 1 माइनस मतलब p -6 देख लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ p -6 हमारा जो है भागशेष निकला है। अच्छा, अब है नेक्स्ट में, इसको अब निकालते हैं। इसमें भी g2x जो है, अच्छा ये जो भागशेष निकला ये हमारा बराबर R1 था, ठीक है, ये लिख लेते हैं R1 था, ठीक है। जैसा कि किताब में क्वेश्चन में बोला गया है, g2x को भी शून्य पहले निकाल लो, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 2। अच्छा, यहाँ से तो जो अभिष्ट भागशेष है, अभिष्ट भागशेष f(2) बराबर जो समीकरण दिया हुआ है 2 होल क्यूब प्लस p 2 स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 8, यहाँ पे 4p 24 प्लस 6, तो देखो 8 से 14 माइनस, तो 4p माइनस 10, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोला कि यदि ये जो हमारा जो भागशेष मिला है ये R2 है, ठीक है।
अब प्रश्नानुसार इसको हम कहते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि R1 2R1 है, 2R1 प्लस R2 बराबर 6। अब यहाँ पे इन दोनों को बैठा के P का मान निकालना है। तो 2R1 तो 2 इंटू P माइनस 6 प्लस यहाँ पे 4P माइनस 10 बराबर 6। यहाँ हो गया 2P माइनस 12, 4P माइनस 10 बराबर 6। अब P को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6P, ठीक है, और ये हो गया माइनस 22। ठीक है, 22 बराबर 6। इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे अब लेके आते हैं 6P बराबर 6 प्लस 22, दैट मीन्स 28। 6P, देखो P बराबर 28 अच्छे, तो यहाँ पे काट दो 2 से 14, यहाँ पे हो गया 14/3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और दो भाजक है। एक भाजक है x माइनस 1 और एक भाजक है x प्लस 1। द्वारा भाग देने पर दो ठो भागशेष क्रम से 5 और 19 है। तो इस बहुपदी व्यंजक को x प्लस 2 द्वारा भाग देने पर भागशेष क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन एक ही दिया हुआ है, दो भाजक दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो g1x लिखते हैं और दूसरे वाले को g2x लिखेंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले तो g1x का जो है वो शून्य ज्ञात कर लो। तो x माइनस 1 बराबर कितना? 0। तो x बराबर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि x माइनस 1 सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य 1 है। ठीक है, तो therefore f of 1 कितना होगा निकाल लेते हैं। तो f of 1 यहाँ पे इक्वेशन में बैठा दो। 1 2 का पावर में 4, 2x क्यूब 1x क्यूब प्लस 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस a1 प्लस b। ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। तो देखो यहाँ पे 3 1 4, 4 माइनस 2, यहाँ पे 3 1 4, 4 माइनस 2, 2 माइनस a प्लस b। देखो तो 2a माइनस a प्लस b, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है कि अगर हम x माइनस 1 से ये जो fx फंक्शन है इसको अगर भाग देते हैं तो भागशेष क्रम से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब f of 1 से अगर हम ठीक है भाग देंगे तो ये 5 आएगा। ये हमारा प्रश्नानुसार है। ठीक है, प्रश्नानुसार है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो अब f of 1 का मान कितना निकला है? ये निकला है 2 माइनस a प्लस b बराबर हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो माइनस a प्लस b बराबर 5 माइनस 2, तो यहाँ से जो है क्या निकलेगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस a प्लस b बराबर 3। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट में क्या बोलता है कि अगर हम इसी फंक्शन को x प्लस 1 द्वारा भाग दें तो क्या होगा?
ठीक है, तो फंक्शन तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन तो हमारा वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ठीक है, और जो है दूसरा जो भाजक रहेगा उसको g2x पकड़ लेते हैं, वो रहेगा हमारा, स्टार्टिंग में x माइनस 1 था तो ये x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका शून्य कितना होगा, x बराबर -1। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे कि x माइनस 1 एक सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना है, -1 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम लिख लेना। उसके बाद f ऑफ -1 बैठाते हैं, और बैठाने के बाद देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे -1 टू द पावर 4 -2 -1 का क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस a -1 प्लस b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, ये +2 +3 प्लस a प्लस b। तो यहाँ पे 3 2 5 1 6 प्लस a प्लस b। अब देखो इसका भी जो है भागशेष दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि अगर हम x प्लस 1 से इस फंक्शन को भाग देते हैं तो वहां हमको क्या मिलता है, f ऑफ -1, इसका भागशेष कितना है, 19। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार, ये भी है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब f ऑफ -1 का मान कितना निकला है, 6 प्लस a प्लस b बराबर 19। तो यहाँ से a प्लस b बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 19 माइनस 6 कितना, 13। तो यहाँ हो गया ये 2 नंबर। अब इन दोनों का अगर हम हल करें, इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखते हैं। -a प्लस b बराबर, पहला वाला नंबर 1 कितना था, बराबर 3, और यहाँ पे a प्लस b बराबर 13। ठीक है, 0 हो जाता है। यहाँ 2b बराबर 16, दैट मीन्स b बराबर 8। तो b बराबर 8, तो a का मान कितना निकलेगा देखो अगर बैठाते हैं 8 माइनस करो तो a का मान 5 निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमको मिल गया। अब क्या बोलता है कि अगर a प्लस b का तो मान निकल गया, अब बोलता है कि x प्लस 2 द्वारा भाग देने पर भागशेष कितना होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते थे, मैं यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो अब x माइनस, मतलब मेरा फंक्शन तो वही रहेगा, एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। और यहाँ पे gx कितना है, x माइनस x प्लस 2 बोला हुआ है, हाँ, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो यहाँ पे होगा कि x प्लस 2 एक सरल बहुपदी व्यंजक, तो यहाँ पे लिख लेना x प्लस 2 सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना है, 2 है, सॉरी -2 है। ठीक है, तो f ऑफ -2 कितना होगा,
बैठा दो तो -2 का पावर 4 -2 एक्स क्यूब प्लस 3 -2 एक्स स्क्वायर -2 प्लस बी। यहाँ पे 2 2 4 16 हो गया। यहाँ पे 16, यहाँ पर भी प्लस 16, यहाँ पर भी प्लस 12, यहाँ पे प्लस। अच्छा, ए का मान हम लोगों को पता है, ए का मान कितना है 5 है। देखो तो 5 अगर हम यहाँ बैठा दे तो 5 दूना 10, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। और बी का मान भी पता है 5 है, बी का मान 8 है, बैठा दो यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ दो, 16 16 32 और यहाँ पे 48 सॉरी 44 44 54 62 जो है हमारा बॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि अगर ऐसा फंक्शन है तो दिखाएं कि f ऑफ a प्लस एफ ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। तो एक एक करके निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ a निकाल लो, जहां जहां x रहेगा उसके जगह पे a बैठा। तो देखो यहाँ पे a इंटू एक्स के जगह पर a बैठ जाएगा, a माइनस बी बाई a माइनस बी प्लस यहाँ पे b है। अच्छा, a माइनस a बराबर b माइनस a। ये तो कट गया, यहाँ पे a हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो a माइनस a 0 0 इंटू b मतलब 0 0 के साथ अगर कुछ भी, जैसे 0/1 होने से क्या होता है 0, तो 0 के नीचे अगर कुछ भी भाग में रहे तो ये 0 ही होगा, तो प्लस 0, ठीक है। तो ये a निकलेगा। f ऑफ b इसी तरह निकाल लो, f ऑफ b। तो f ऑफ b में यहाँ पे a, यहाँ पे b माइनस b, यहाँ पे a माइनस b प्लस b, यहाँ पे b माइनस a और यहाँ पे b माइनस a। तो ये कट गया और ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर b आएगा। अब क्या करना है कि अब हमको निकालना है f ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस b, तो इसको अब करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे a, यहाँ पे a प्लस b माइनस b, ठीक है। x की जगह पर बैठा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है a माइनस b प्लस, अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा b और यहाँ a प्लस b माइनस a, ठीक है। यहाँ पे b माइनस a, तो ये और ये तो कट गया, यहाँ पे ये कट गया, मिलेगा क्या a स्क्वायर a माइनस b प्लस b स्क्वायर b माइनस a। अच्छा, देखो यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ b माइनस a है, तो हमको तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर मतलब हर जो है उसको बराबर कर ले ताकि एलसीएम हो जाए। तो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ a माइनस b, अगर हम इसको भी अगर हम a माइनस b लिखेंगे तो यहाँ बीच का जो साइन है वो बदल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a माइनस b हो गया और ऊपर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, नीचे a माइनस b है, कट गया और बचा क्या a प्लस b। अब देखो, अब हम जो प्रमाणित करने बोला गया है कि दिखाएं, तो f ऑफ a मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो f ऑफ a प्लस b कितना है, f ऑफ a का मान कितना निकला था, a निकला था, और b का मान b निकला था। देखो ये f ऑफ a प्लस b के बराबर आ गया है, तो हम लिख सकते हैं बराबर f ऑफ a प्लस b बराबर राइट हैंड साइड,
प्रमाणित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी और बोला हुआ है कि एफ ऑफ 0 का मान कितना है 3 है, एफ ऑफ 2 का मान कितना है 5 है। तो अगर ये दोनों का मान है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 0 का मान निकाल लेते हैं। इसका मतलब x की जगह पर 0 बैठ जाएगा, तो a इंटू 0 प्लस बी, तो 0 प्लस बी कितना होगा 0 प्लस बी बराबर b निकलेगा। अब किताब में देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे निकाले कितना है एफ ऑफ 0 बराबर b निकला है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो b बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालना क्या है एफ ऑफ 2 निकालना। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 बराबर कितना है 5 है, तो एफ ऑफ 2 बराबर 5 है दिया हुआ है। अब देखो ये जो फंक्शन है इसको हम एफ ऑफ एक्स के मतलब a इंटू 2 प्लस बी लिख सकते हैं बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी हो गया बराबर 5। अब b का मान हम लोग कितना निकाले हैं, पहले वाले में 3 निकला है, इसके जगह पर 3 बैठ जाएगा तो कितना होगा 2a प्लस 3 बराबर 5। दिस इम्प्लाई यहाँ पे कितना निकलेगा 2a बराबर 5 में से 3 निकल गया 2, तो a बराबर 1। देखो 1 और b का मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोला है एफ ऑफ 0 का मान दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 का मान दिया हुआ और एफ ऑफ 4 का मान दिया है, और बोल दिया है कि ए बी और सी का मान बताएं। तो सबसे पहला जो है एफ ऑफ 0, देखो एफ ऑफ 0 बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये सारा x की जगह पर 0 बैठेगा, और एफ ऑफ 0 बराबर कितना है 1 है, तो चलो बैठाते हैं। तो देखो 0 जहां जहां बैठेगा मतलब a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c बराबर 1। ठीक है, तो देखो 0 के संग कुछ भी गुना करो तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, बचा कितना c बराबर 1, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट में एफ ऑफ 1 बराबर 1 बोला हुआ है, c का एफ ऑफ 0 बराबर 2 बोला हुआ है, यहाँ 2 होगा तो c का मान है। अच्छा, एफ ऑफ 1 कितना बोला है 1 बोला हुआ है, बैठाते हैं। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस b बराबर, ठीक है 1, और ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो a प्लस b बराबर -1। इसको 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि एफ ऑफ 4 बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, यही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। एफ ऑफ 4 बराबर 6 दिया हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे बैठाओ, तो a 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b 4, c का मान कितना है 2 है, यहाँ पे बराबर 6 है। तो यहाँ पे 4 16 16 a प्लस 4b प्लस बराबर, यहाँ 2 उधर चला गया तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब 4 कॉमन ले लो, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4a प्लस b बराबर 4, और ये 4 4 कट गया तो 4a प्लस b बराबर 1 हो गया, ये 2। ठीक है, अब 2 नंबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है 1 और 2 को घटाने पर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी घटा रहे बराबर -1, और
ए प्लस बी बराबर 1 है। तो दोनों को घटाएंगे, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, b माइनस बी खत्म, ये हो गया -3 a बराबर यहाँ पर -2 माइनस माइनस करिए तो a बराबर यहाँ पे निकलेगा 2/3। ठीक है, अब 2/3 को अगर बैठाओगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, 2/3 को अगर इक्वेशन 1 में बैठाते हो तो b बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा -1 -2/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक -5/3 है। ठीक है, तो ये हमारा b का मान हो गया, ये 1 c का यहाँ हो गया और a का ये हो गया, ये हमारा आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चैनल को, ताकि और भी मदद कर सके तुम लोग को इस वीडियो, ऐसे वीडियो बना के। ठीक है, लाइक करना और इफ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।